जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो रेलवे के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एएलपी का एग्जाम दें या टेक्नीशियन का या ग्रुप डी का। आपको जो प्रश्न आप बताने वाले हैं, एक ऐसा तरीका जो आप शायद चुटकियों में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपको कैसा देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालने के लिए, या आपको कहीं प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन, या कभी कभी आपको यहाँ पे पूछा जाए साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो आपको टोटल एक ऐसा मेथड हम बताने वाले हैं जिससे आप प्रत्येक चीज निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक चीज आपसे पूछें कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा साधारण ब्याज से ज्यादा होगा या कम होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कभी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक कंडीशन और हो सकता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कंडीशन कब होगा, यदि आपको एक साल का निकालना हो तो एक साल में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जितना आता है उतना ही हमारा साधारण ब्याज होता है। लेकिन यदि दूसरे साल का जैसे निकालिएगा तो आपको क्या हो पता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, ब्याज का ब्याज देता है। जैसे ब्याज का ब्याज देगा तो दूसरे साल हमारा ब्याज ज्यादा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज से क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बिना कुछ देरी का हम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 12,000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल, आपको बिना कोई फार्मूला का हम बताने वाले हैं। कोई भी फार्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं है। एक ऐसा तरीका है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया, मूलधन 12,000 रुपया दिया गया और रेट 5%। तो 12,000 का 5% आपको निकालने के लिए कहें तो 12,000 का 5% कितना होगा, 600। तो 600 को आप कितना बार लिखिएगा, टोटल वर्ष दिया गया 2 वर्ष दिया गया, 2 बार लिखिएगा 600, 2 बार आपको 600 लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो पहला साल हमारा 600 रुपया है, तो दूसरे साल ब्याज हमको कितना होगा, तो 600 का फिर निकालेंगे 5%। 600 का 5% कितना होगा, 30। अब यहाँ पे ये जो 30 आपका निकला, यही हमारा डिफरेंस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, हमारा CI और SI का अंतर कहलाएगा। ये CI और SI का अंतर कहलाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपसे मूलधन पूछे तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा मूलधन कहलाएगा। इधर जितना होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज टोटल कहलाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज टोटल कहलाएगा। अब यदि आपसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, टोटल को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। 600 प्लस 600 1200, 1200 प्लस 30 तो 1230 इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आप देखिए, एक ऐसा तरीका हम आपको बताएं, इससे हम 3 चीज आप निकाल दिए। क्या क्या निकाल दिए, साधारण ब्याज भी निकाल दिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दिए, और दोनों का अंतर भी आप निकाल दिए। इससे रेट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे ये प्रश्न समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि आप फार्मूला बेसिस पे ही बनाना चाहते हैं तो फार्मूला क्या है, देखिए 2 साल के लिए फार्मूला क्या है, 2 साल के लिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए क्या फार्मूला है, PR² बटे 100 P², यही फार्मूला है। इससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे P का मान आपको कितना यहाँ पे दिया गया है, 12,000, रेट आपको कितना 5% दिया गया है, 5 P² है तो 5 गुने 5 बटे 100 गुने 100। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, 30 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, अब आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं।
5,000 रुपए की धनराशि पर 4% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल आपको 5,000 रुपया दिया गया है, 5,000 का रेट आपको 4%, तो 5,000 का 4% सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा। तो 5,000 का 4% कितना हो जाएगा, 200, 200 लिखिएगा। ब्याज हमारा पहला साल 200 हो गया, लेकिन टोटल कितना 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 2 बार लिखेंगे 200। आपको पता है ब्याज का ब्याज मिलता है, पहला साल ब्याज हमारा 200 है, दूसरा साल क्या 200 का भी कुछ ब्याज मिलेगा, तो 200 का फिर निकाल देंगे कितना परसेंट, 4%। 200 का 4% जैसे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 का 4% आप निकाल के देख लीजिए कितना निकल गया, 8। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। यही जो आपका 8 निकला यही हमारा डिफरेंस कहलाता है, अंतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना 8 हो गया। अब बताइए आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे बोल रहा है यदि 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 रुपया हो तो मूलधन कितना है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कोई भी चीज कितना 100% होता है। यदि आपसे पूछें कोई भी चीज 100% होता है तो यहाँ पे मूलधन यदि नहीं दिया गया है तो आप मान लीजिए, मान लेते हैं मूलधन कितना है 100 रुपया है, मूलधन को 100 मान लिए क्योंकि 100% कोई भी चीज होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल यदि दिया हुआ रहता है तो आप जैसे बनाते थे उसी तरह से आपको बनाना है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 100 रुपया हो गया, 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, रेट आपको 20% दिया है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपया, तो 20 रुपया लिखेंगे। अब कितने वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो 2 स्टेप में हम लोग लिखेंगे। आपको पता है यहाँ ब्याज का ब्याज मिलता है तो 20 का फिर निकालेंगे कितने परसेंट पे, 20% पे, रेट आपको 20% है तो 20 का 20% कितना हो जाएगा 4 रुपया। अब सोच रहे हो कि ये 4 रुपया हमारा अंतर हो जो है ये प्रश्न का आंसर हो गया, लेकिन इस ये जो हमारा है ये क्या है, डिफरेंस है। क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंस दिया गया, दोनों को आप तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया है, प्रश्न में डिफरेंस दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 240 रुपया। तो दोनों को तुलना जब कर देंगे 4 यूनिट का मान 240 तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा हमारा, आप बताइए 60 रुपया। अब आप क्या किए हैं, मूलधन को 100 रुपया माने हैं क्योंकि 100% होता है तो 1 यूनिट का मान 60 रुपया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान आपसे पूछें तो क्या कीजिएगा, आप 100 से गुना कर दीजिएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 6000। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 6000 निकल गया। आप बताइए आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या किए, कोई भी चीज 100% होता है तो प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लिए और रेट आपको तो फिक्स है 20%, तो 100 का 20% 20 रुपया हो जाएगा और टोटल 2 वर्ष के लिए दिया तो 2 स्टेप में हम लोग लिख देंगे। आपको पता है पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन दूसरा साल क्या होता है हमारा बराबर नहीं होता है। तो पहला साल जो ब्याज है 20 रुपया, इसका भी तो कुछ ब्याज मिला होगा दूसरे साल में, तो 20 का निकाल दिए हम, फिर 20% तो 4 रुपया ब्याज मिला। तो दूसरा साल और पहला साल में क्या चीज हम देख रहे हैं, डिफरेंस हमको दिया गया प्रश्न में, दोनों का अंतर दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 240 रुपया दिया गया और यहाँ अंतर आप 4 निकालें तो एक दूसरे को जैसे तुलना कर दिए तो 1 यूनिट का मान निकल गया हमारा 60। हमको 100 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि मूलधन आप 100 माने, तो 100 यूनिट का मान कितना निकल गया 6000। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यह प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न का सॉल्यूशन आप खुद कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। यहाँ पे प्रश्न दिया गया एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है कितना 152 रुपया, तो वह धनराशि कितना है। आपको मूलधन पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट मूलधन जैसे पूछा जा रहा है पी आप मान लेंगे 100 रुपया। 100 का कितना परसेंट आप निकालिएगा, 5% दिया गया, 100 का 5% कितना होगा 5 रुपया। आप 2 स्टेप में लिखिएगा क्योंकि टोटल आपको 2 वर्ष दिया गया है। अब आपको पता है ब्याज का ब्याज भी हम निकालते हैं, 5 का निकाल देंगे कितना परसेंट, 5% पे दिया गया तो 5 का 5% कितना हो जाएगा आप बताइए। 5 का 5% आपका 0.25 हो जाएगा। कैसे, 5 का यदि आप 5% निकालिएगा
5 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 25, नीचे डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे सकते हैं, तो 0.25 यहाँ पे आपका आ गया 0.25। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया गया है, डिफरेंस 152 दिया गया है, तो इतना यूनिट का मान 152 दिया गया है, तो आपसे 1 यूनिट का मान हम आपसे पूछें तो 152 बटे 0.25। अब आपको कितना निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना कर देंगे। जैसे इसका पॉइंट हटाइएगा तो 100 से और गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25 से 4 बार में। अब 4 से गुना कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 60,800। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया, कितना आ गया 60,800। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, मूलधन आपको नहीं दिया है तो मूलधन 100 रुपये आप मान लिए, 100 का कितना परसेंट निकाल रहे हैं 5%, क्योंकि रेट आपको 5% दिया है, तो 100 का 5% 5 रुपया, 5 रुपया 2 वर्ष के लिए निकल गया हमारा। पहला साल के लिए 5 रुपया, दूसरे साल के लिए 5 रुपया, लेकिन पहला साल का भी कुछ ब्याज होगा तो 5 का निकालें फिर 5%, तो 0.25 निकल गया ब्याज। तो अब यहाँ पे हमको तो अंतर पता चल गया, 0.25 अंतर हो गया, और प्रश्न में अंतर दिया गया 152। तो दोनों को जब हम तुलना कर दिए तो 1 यूनिट का मान हम निकाल दिए, लेकिन हमको मूलधन निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना, तो 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 60,800। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका चेंज हो गया, अभी तक आप 2 वर्ष के लिए निकाल रहे थे दोनों का अंतर, अब यहाँ पे 3 वर्ष दे दिया है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 2 वर्ष के लिए देगा, 3 वर्ष का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 वर्ष का जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। आपको जैसे बताएं उसी तरीके से आपको बनाना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको 2 वर्ष के लिए दिए या 3 वर्ष के लिए दिए, तो आपको 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया हो गया टोटल। 10,000 का 10% 1,000 होता है। टोटल 3 वर्ष के लिए दिया गया तो 3 स्टेप लिखेंगे। पहले आपको 2 वर्ष के लिए देता था तो 2 स्टेप आप लिखते थे, यहाँ पे 3 स्टेप आपको लिखना है। 1,000 हम 3 स्टेप में लिख दिए। अब आपको पता है हम ब्याज का ब्याज निकालते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो 1,000 का फिर निकालेंगे 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहां तक तो आप सोल्व कर लेते थे, लेकिन तीसरा वर्ष का ब्याज कैसे निकालना है। तीसरा वर्ष का ब्याज निकालने के लिए यही नहीं कीजिएगा कि 1,000 का फिर निकाल देंगे 10%। टोटल पहला साल और दूसरा साल का टोटल ब्याज जोड़िए, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100, यानी कि पहला साल ब्याज हमारा 1,000 और दूसरा साल ब्याज 1,000 प्लस 100 1,100, 1,100 प्लस 1,000 टोटल कितना हो जाएगा 2,100। टोटल हमारा 2,100 हो गया। 2,100 का 10% हम निकालेंगे, तो 2,100 का 10% आप निकालिए, 10% तो कितना आपका निकल जाएगा 210 निकल जाएगा। 2,100 का 10% निकाले तो 210 रुपया निकल गया, जो कि तीसरा साल का ब्याज में हमारा जुड़ जाएगा। अब यहां पे देखिए टोटल आंसर आपका कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही तो ये कहलाता है हमारा 210 प्लस 100 310। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब बताइए समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप 2 वर्ष का निकालने के लिए सीख गए। उसी तरह से आपको तीसरा वर्ष का भी निकालना, यदि आपको चौथा वर्ष का भी निकालना होगा तो उसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, चौथा वर्ष का निकालने के लिए चौथे वर्ष भी 1,000 लिखिएगा, टोटल को सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल को जोड़ के यहाँ पे जो भी होगा ब्याज लिख दीजिएगा। चलिए अब हम इसमें बता देते हैं आपको 3 वर्ष का ब्याज आपको निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है। यदि आप फार्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको 2 वर्ष का फार्मूला हम बताए थे, आपको यहाँ पे अब 3 वर्ष का फार्मूला बता रहे हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए 3 वर्ष का फार्मूला क्या है। 2 वर्ष का फार्मूला आपका क्या था, PR² बटे नीचे 100 पे स्क्वायर, ये हमारा 2 वर्ष का फार्मूला था। लेकिन तीसरे वर्ष का फार्मूला में क्या हमारा ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 + R बटे 100, ये हमारा एक्स्ट्रा जुट गया, यहाँ इंटू में है। ये हमारा तीसरे वर्ष का, अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो ये फार्मूला से भी आप इसको सोल्व कीजिएगा, आप तो आपको 310 ही निकलेगा। चलिए अब इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं।
प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया गया है। अब रेट आपको कितना यहाँ दिया गया है 10%। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है 10% को 1/10 हम 10 कह सकते हैं। 1/10 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 3 + 1/10। अब इसको सोल्व कीजिए आप डायरेक्ट, तो हमारा 100 × 31/10 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 31 × 10 कितना होता है 310। देखिए आपका 310 आ गया, दोनों सेम आ गया। आप फार्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक हम ऐसा तरीका आपको बताएं, इस तरीके में आपको कोई फार्मूला ही नहीं रटना है। यहाँ देखिए 2 वर्ष के लिए फार्मूला अलग हो गया, तीसरे वर्ष के लिए फार्मूला अलग हो गया। यदि आप बिना फार्मूला का सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो आपका बेस्ट तरीका यही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। अभी जो हम बताएं वो प्रश्न आप समझ गए वो कैसे सोल्व कर रहे हैं। जो तरीका से बताएं उसी तरीके से प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। एक धनराशि पर 3 साल का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है कितना 155। तो वह धनराशि कितना है। अब यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो मूलधन जैसे नहीं दिया रहता है तो मूलधन आप क्या मानते थे, मूलधन 100 रुपया मान लीजिए। आप मूलधन 100 रुपया मान लीजिएगा। तो 100 का 10% कितना होता है, रेट 10% है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। और टोटल 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो 3 स्टेप में आप इसको सोल्व कीजिएगा। 10 रुपया तीनों में लिखेंगे, फिर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। अब तीसरा वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 10 + 10 + 1, टोटल 2 वर्ष तक कितना है 20 1 21। 21 का 10% कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। 21 का 10% 1 0 से 1 0 कटेगा तो यहाँ पे कितना हो गया 21। 1 0 नीचे है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 2.1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, दोनों का अंतर दिया गया है प्रश्न में 155, और यहाँ पे अंतर आपका कितना निकला है 3.1। 3.1 यूनिट बराबर 155 हो जाएगा। आपको 100 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 100 रुपया माने हैं, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 155 बटे 3.1 गुने 100। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ये 5000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना 5000 हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते, बस इसी तरह से आप मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को फॉलो कीजिए, और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।